नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर ही शुरुआत करते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत फिलहाल सपाट होती हुई दिख रही है। आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी में लाल निशान के साथ ट्रेड है। 13,150 के लेवल्स पर यहाँ पर कामकाज। वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ लाल निशान में फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। जापान की निक्केई में भी करीब 60 अंकों की गिरावट फिलहाल देखी जा चुकी है। लेकिन बीती रात आखिरी घंटे में अमेरिकी बाजार में अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। वैक्सीन को जल्द मंजूरी की उम्मीदें थी, जिसके चलते डाउ निचले स्तरों से 300 अंक सुधरकर करीब 60 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि नैस्डैक में सभा। लेकिन क्या कुछ खबरें रही वैक्सीन से जुड़ी, विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से क्या कहना चाह रहे हैं, कोरोना का अपडेट क्या है, ये सब एक बार समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। उसके बाद आज के लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपांशु, बताएं विदेशी बाजार के संकेत, ऐसा क्या कुछ रहा जो कि आखिरी घंटे में अमेरिकी बाजार में रिकवरी आती दिखी और एशियाई बाजार की शुरुआत तो फिलहाल हल्की सी बिकवाली के साथ देख रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है बाजारों में, एक नई डायरेक्शन, नई ट्रिगर का इंतजार है और थोड़े कोरोना के मामले जो उछल रहे हैं वहां से चिंता आई है, पर कुछ ज्यादा परेशानी के संकेत नहीं है। हल्की सी आप नरमी देख रहे हैं, हल्की सी सुस्ती देख रहे हैं। अगर आप कल शाम अमेरिकी बाजारों का भी एक्शन देखें तो लगभग पूरे ही दिन सुस्ती रही। आखिरी घंटे में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है बाजारों में, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। हालांकि एंड ऑफ डे डाउ में रिकवरी आई और दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ, 60 अंक बढ़कर। वहीं अगर आप देखें तो S&P 500 ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है। हुआ यह है कि स्टिमुलस पर जो चर्चा है अब वो एक बार फिर से शुरू होने के संकेत आ रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले भी बताया था कि कुछ बायपार्टिसन सेनेटर्स ने प्रपोज किया है एक $900 बिलियन का स्टिमुलस बिल। हालांकि इस बिल पर शायद बातचीत नहीं होगी, पर इसकी वजह से स्टिमुलस पर एक बार फिर से बातचीत शुरू हो रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है। अब देखते हैं कि कितना बड़ा बिल आता है या फिर ये बातचीत किस तरफ जाती है, बट ये एक बाजार के लिए आशा आई है। साथ ही अगर आप देखें तो आज बेरोजगारी के दावे आएंगे साप्ताहिक और वो भी स्टेबल रहने का ही अनुमान है, तो डेटा के हिसाब से कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है। एक परेशानी जो बाजार से के लिए इस समय आ रही है वो है कोरोना के मामलों से। हालांकि वैक्सीन के से जुड़ी तो खबरें अच्छी हैं और अनुमान भी लगाया जा रहा है कि फाइजर जैसे यूके ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है वैक्सीन के लिए, जल्द ही यूएस भी दे सकता है। पर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं अभी भी चिंताजनक हैं और यूएस में हॉस्पिटलाइजेशन अब 1 लाख के पार है, यानी कि फिलहाल 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से यूएस के हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं और वहां से एक्सपर्ट्स की वार्निंग आ रही है कि हॉस्पिटल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे ज्यादा केसेस नहीं ले सकता है। पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी दिन में लगभग 1.25 से 1,90,000 मामले रोज यूएस में बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो चिंता यही है कि क्या यूएस का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस कोरोना के केस लोड को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती ये एक चिंता बनी रहेगी। सीडीसी जो वहां की हेल्थ एजेंसी है वहां की भी वार्निंग आई है कि फिलहाल कोरोना की स्थिति काफी गंभीर है और आगे जाकर भी कोई सुधरने के संकेत फिलहाल तो नहीं आ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, बट जरूर वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबरें हैं, क्योंकि हमने देखा कि यूके ने जो वैक्सीन को अप्रूवल दिया है उसकी वजह से वहां के बाजारों में 1.5% का उछाल कल आते हुए दिखा है। इसके अलावा आज की ओपेक की बैठक पर नजर रहेगी कि प्रोडक्शन कट के एक्सटेंशन को लेकर क्या डिसीजन आता है। उससे पहले हमने देखा कि 3 दिन की सुस्ती के बाद कल कच्चे तेल में खरीदारी लौटी है। डॉलर इंडेक्स 2.5 साल के निचले स्तर पर फिसला है, पर इसकी वजह से लगातार 2 दिनों से सोने में खरीदारी आती हुई दिख रही है आपको। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार में तो ढेर सारी खबरें हैं जिसके चलते इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। खासतौर से कोरोना के मामलों में उछाल से चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन वैक्सीन से जुड़ी खबरें भी हैं जो कि पॉजिटिव साबित होती हुई दिख रही हैं। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एक बार जान लीजिए। कैश मार्केट में 357 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी है। वहीं कैश मार्केट में 1,636 करोड़ की बिकवाली डीआईआईज ने की है। वायदा बाजार में 962 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही एफआईआईज की खरीदारी, कैश मार्केट में डीआईआईज की बिकवाली के आंकड़े हमारे पास। लेकिन आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने जा रही है। कहां कटेगी एक्सपायरी, इस पर जानकारों का एक पोल कराया हमने और आशीष हमारे साथ जुड़े हैं बताने के लिए कि जानकार का क्या मानना है वीकली एक्सपायरी को लेकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। कल देर रात को जब हमने बाजार के जानकारों से बात की तो सभी ने हाईलाइट किया कि आखिरी 1 घंटे में जो रिकवरी देखने को मिली उसके बाद कहीं ना कहीं तेजी को लेकर जो भरोसा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी के स्तर देखिए करीब 42% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि कल की क्लोजिंग से लगभग 50 अंकों की और तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है, यानी 13,100 से लेकर 13,150 यहां पर ज्यादा संभावना एक्सपायरी होने की।
31% बाजार के जानकार देखें तो थोड़ा सा करेक्शन या फिर एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के दिन 13,050 से लेकर 13,100 विद पॉजिटिव बायस, और केवल 21% बाजार में जानकार ऐसे हैं जो थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 13,000 के नीचे निफ्टी को देखा जा रहा है। इनकी मात्रा बहुत कम है, केवल 21% है। सिमिलरली अगर आप निफ्टी बैंक में देखें तो यहां पर भी जो है तेजी का रुख बना हुआ है। 53% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि 29,800 से लेकर 30,100, और सभी एनालिस्ट का कहना है कि निफ्टी बैंक हो सकता है कि आउट परफॉर्म कर जाए, तेजी की तरफ भी और मंदी की तरफ भी। 29% का मानना यह है कि 29,500 से लेकर 29,800, और केवल 18% अगर आप देखें तो थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं। 29,200 तक की रेंज इन्होंने बताई है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा मानसी, तो आज भी बाजार में जो है बढ़त की अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, तो बढ़त का अनुमान और जानकारों का मानना है यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को लेकर। आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत हैं, हालांकि वैक्सीन से जुड़ी कुछ खबरें पॉजिटिव भी हैं, कोरोना के आंकड़े चिंताएं बयां कर रहे हैं। एफआईआईज के कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी के नंबर्स हम देख रहे हैं। इन संकेतों को कैसे देखें? वीकली एक्सपायरी का दिन है, पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत ठीक है, बुरे नहीं। भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त अमेरिकी बाजार लगभग 7500 अंक नीचे थे डाउ फ्यूचर्स पर। उसके मुकाबले में देखें तो एक अच्छी रिकवरी अमेरिकी बाजारों ने निचले स्तरों से दिखाई और हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। तो ग्लोबल संकेत ठीक है। एशियाई बाजारों की सुस्त लेकिन हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने की संकेत आते हुए दिख रहे हैं। उस लिहाज से आप देखेंगे तो भारतीय बाजारों के लिए ऐसे कोई बड़ी दिक्कत वाली बात तो अभी नजर नहीं आती। रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन चूंकि एक्सपायरी का दिन है तो मौके आपको दोनों तरफ मिलेंगे, जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से होता दिख रहा है। तो आपको रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचना है और रेंज के निचले सिरे पर आपको खरीदारी करने की कोशिश करनी है। आज के लिए जो निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा वो है 12,925 से 12,975 की रेंज। उसके पहले डेफिनेटली 13,000, 13,050 भी सपोर्ट के तौर पर है। लेकिन कल जिस तरह से एक बार 13,000 के लेवल को छुआ और थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ है, उसको देखते हुए थोड़ी सी रेंज नीचे की तरफ और एक्सपायरी के दिन को देखते हुए 12,925, 12,975 को सपोर्ट जोन के तौर पर मान के चलना ठीक रहेगा। एक और पॉइंट है जो आज ध्यान में रखने वाली बात है कि कई दिनों बाद एफआईआईज के डेटा थोड़े से सुस्ती भरा है। कमजोर तो नहीं है, खराब नहीं है। खरीदारी उन्होंने कैश मार्केट में की है, लेकिन थोड़ी सी इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली की है। 1,080 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर एफआईआईज की तरफ से हुई है। वो एक नया पॉइंट है। पिछले दिनों के ट्रेंड में हल्का सा बदलाव तो नहीं कहूंगा, रुकावट वाला मामला है। तो एक इस बात पर आपको रखनी है नजर। दूसरी बात जो है वो वायदा कारोबार के एक्सपायरी के लिहाज से पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल है 1.4 के आसपास। बैंक निफ्टी थोड़ी सी चिंता की बात है। कल जिस तरह से 350 अंकों की गिरावट हुई है, अब बैंक निफ्टी के लिए 28,850, 29,050 ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 29,750 से 29,900 ये रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नजर आएगी। और 29,500 के आसपास बंद हुआ है। ये जो 1000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है उसके बीचों बीच है। तो ओवरऑल रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन इस रेंज के में आपको दोनों तरफ के ट्रेड और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं आज के लिए, और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, ऊपरी रेंज निफ्टी के लिए आज कौन सी होंगी वो भी बता दीजिए। हाँ, ओके। ऊपर की तरफ देखिए 13,150, 13,225 ये आप रेंज मानकर चल सकते हैं ऊपर की तरफ, जहां पर निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि 13,100 के ऊपर हम बंद हुए हैं। क्लोजिंग कल के मार्केट के मूड माहौल को देखकर पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन कल की जो क्लोजिंग है निफ्टी की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। एडजस्ट होने के बाद जो 13,113 की क्लोजिंग आई है वो अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग है, क्योंकि परसों की क्लोजिंग 13,109 की थी। तो उस लिहाज से कहीं भी कोई कमजोरी का संकेत वैसे नहीं है। लेकिन एक चीज मानसी जो दिख रही है, लगातार लाइफ हाई बनने के बाद बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती, तो अगर 13,150, 13,225 की रेंज मिले तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेने में हर्ज नहीं।
बिल्कुल, शुक्रिया सर, ये ट्रेडिंग रेंज विस्तार से यहाँ पर बाजार का नजरिया और ट्रेडिंग रेंज हमें बताने के लिए। तो पहली रेंज आपके सामने, पहली स्ट्रेटेजी आपके सामने है। आज दोनों तरफ के मौके मिलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। और साथ ही FIIs DIs का एक्शन भी अनिल सर जो समझा रहे थे उस पर खास आप फोकस कीजिएगा, वहां पर भी एक बार ध्यान रखना होगा। लेकिन खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु बताएं। सुप्रीम कोर्ट में लोन मॉरेटोरियम मामले में सुनवाई होने वाली है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। साथ ही आज से अजंता फार्मा का बायबैक खुलेगा। 1850 रुपए पर शेयर का ये बायबैक है, 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। बर्गर किंग IPO, शानदार रिस्पांस मिला पहले दिन। हालांकि इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन अभी भी ज्यादा नहीं है, 0.17 टाइम्स ही हुआ है। QIB सब्सक्रिप्शन NII भी 0.71% है, पर रिटेल बुक देखिए 15.5 टाइम्स ऑलरेडी रिटेल सब्सक्रिप्शन हो चुका है। आज दूसरा दिन है और कल ये फाइनली बंद होगा इशू। भारतीय इंफ्राटेल, भारतीय एयरटेल दोनों पर नजर रखिए। कल इंफ्राटेल की बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, उस समय तो मालूम नहीं था कौन खरीदार है, पर अब पता चला है कि भारतीय एयरटेल ने ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अपनी सब्सिडरी नेटल इंफ्रा के जरिए इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो तकरीबन 13.5 करोड़ शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। 5% हिस्सेदारी अब भारतीय इंफ्राटेल ने अपनी सब्सिडरी के जरिए बढ़ाई है। इसके सामने P5 एशिया होल्डिंग्स ने तकरीबन 7.5 करोड़ शेयर्स बेचे हैं कंपनी के। बाकी जो सेलर्स हैं वो फिलहाल अननोन है। HDFC लाइफ यहां पर नजर रखिए। स्टैंडर्ड लाइफ आज फिर से थोड़ी हिस्सेदारी बेचने की योजना में है। 605 से 636 के प्राइस बैंड में लगभग 3.25 करोड़ शेयर्स बेचे जा सकते हैं। 5% के डिस्काउंट पर हो सकती है ये ब्लॉक डील। फिलहाल स्टैंडर्ड लाइफ का हिस्सा 10.25% है, ये घटकर अब 8.9% हो जाएगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक खबरें बता रही हैं कि सूटी ने यहां पर कुछ हिस्सेदारी बेची है, यानी कि सरकार ने सूटी के जरिए अपनी थोड़ी हिस्सेदारी कम करी है। 26 और 27 नवंबर को सूटी ने लगभग 36 लाख शेयर्स बेचे हैं और अब सरकार की हिस्सेदारी 4.24% से घटकर 4.12% हो गई है। विप्रो यहां पर नजर रखिए। वेरिफोन से मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्लाउड इंजीनियरिंग सर्विसेज देने का। वेरिफोन एक ग्लोबल लीडर है पेमेंट्स और कॉमर्स सोल्यूशन प्लेटफॉर्म के लिए। GNFC ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। TDI के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है, ये सरकार ने करा है कंपनी के ही एक अर्जी पर। 102 से $406 पर MT की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इंडिगो कंपनी का बयान आया है कि अब इनकी कैपेसिटी 70% ऑफ प्री कोविड लेवल्स पर है और दिन की 1000 से ज्यादा ये फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। कुछ बल्क डील्स भी हैं, जहां पर टाटा केमिकल्स में हमने देखा है प्रमोटर टाटा सन्स ने 18 लाख शेयर्स खरीदे हैं लगभग 421 रुपए पर शेयर के भाव पर। और लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में अदानी लॉजिस्टिक्स ने शेयर्स बेचे हैं। इस बार 9.5 लाख शेयर्स बेचे गए हैं 55.64 पर शेयर के भाव पर। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब देखिए। चॉइस ब्रोकिंग की राय हैप्पीएस्ट माइंड्स पर है, ध्यान रखिए करीब 5% तक की दौड़ कल के सत्र में लगा चुका है। आज खरीदारी की जा सकती है। 356 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 317 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय SRF और एस्कॉट्स पर है। SRF पर 5140 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5350 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं एस्कॉट्स में 1460 के टारगेट्स के साथ 1390 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय वोल्टास पर है, यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। 385 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, स्टॉप लॉस यहां पर 366 का आप मानकर चलें। तो ये हैं कुछ ट्रेडिंग कॉल्स। इनफैक्ट चारों की चार कॉल्स जो हैं वो खरीदारी की तरफ ही इशारा कर रही है। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के VP रिसर्च हिमांशु गुप्ता आप जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार की तस्वीर आप कैसे देख रहे हैं और साथ ही आपके टॉप पिक्स आज के लिए कौन से होंगे वो भी बताएं। जी मानसी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। देखिए, वीकली एक्सपायरी के चलते और लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि बाजार अपने ऑल टाइम हाइज के पास थोड़ा सा वॉलेटाइल और कंसोलिडेशन मोड में है, तो मेरा मानना है कि आज के सेशन में भी हमें दोनों साइड के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मानसी जी ये रहेगी कि बाजार मेरे हिसाब से 13,180 13,220 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि अगर बाजार 13,080 13,070 के आसपास मिलता है यहाँ पर निफ्टी ओपनिंग ट्रेड में, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है खरीदारी के लिए। 13,030 के स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीदारी करना चाहूंगा 13,180 13,220 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर बाजार की ओपनिंग 13,180 13,200 के आसपास जैसा कि SGX अभी दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि बाजार में खुलते के साथ ही दबाव देखने को मिल सकता है और हायर लेवल्स पे सेलिंग करके चलना चाहिए 13,250 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ मानसी जी, बैंक निफ्टी में हमने देखा कि कल के सेशन से ही ऑलरेडी थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला और कल लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिली। तो वहां पर मेरा ऐसा मानना है कि 29,500 से 29,700 का जो जोन है वो एक सप्लाई जोन है
और जब तक 29,850, 29,900 के ऊपर यहाँ पर बैंक निफ्टी नहीं निकलता तो मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑन द डाउन साइड 29,100, 29,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी काटता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए नियर टर्म के लिए बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा टॉपिश फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी में फिर आने वाले दिनों में थोड़ी सी गिरावट भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू रहेगा। 29,550, 29,600 के जोन में बिकवाली करके चला जा सकता है। 29,750 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ 29,200, 29,150 तक का पहला टारगेट रहेगा। 29,100 के नीचे अगर बाजार फिसलता है तो वहां पर फिर ऐसा मेरा मानना है कि गिरावट और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। मानसी, अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के दबाव के चलते वापस से जो बाजार में सपोर्ट है वो रिलायंस की तरफ से आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी ने, जैसा मैंने कहा कि 13,180, 13,200 की तरफ जाना है तो रिलायंस की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। और जिस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज में कल और परसों का फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि वहां पर एक अपमूव के लिए स्टॉक तैयार है। 1958 के आसपास कल की क्लोजिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, वहां पर मेरी खरीदारी की राय है। 1938 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 1980 से लेकर 2000 तक के टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। मानसी, बिल्कुल हिमांशु जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कॉल्स हैं आपके पास, साथ ही इंडेक्स पर भी रणनीति हिमांशु की हमारे पास अब है। लेकिन अब कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं। एंजल कमोडिटी के डीवीपी अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। गोल्ड, क्रूड और साथ ही करेंसी पर आपका नजरिया हम जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए, गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, काफी गिरावट के बाद एक रिकवरी जोन रहा है, तो हमें लगता है कि आज भी एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। तो करीबन 48,700 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करें। 48,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 49,400 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी खरीदारी करना चाहिए, उसमें भी टारगेट करीबन 64,000 तक देखने को मिल सकता है। साथ में अगर क्रूड की बात करें तो कल क्रूड में भी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि इन्वेंट्री थोड़ी कम आई है, मगर जिस तरीके से ओपेक की मीटिंग चल रही है उससे एक पॉजिटिव आउटकम आने की उम्मीद है, तो उससे एक मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर भी खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में टारगेट करीबन 3,450 तक देखने को मिल सकता है। 3350 में बाय करें या 3450 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी हमें लगता है कि आज डेप्रिशिएट हो सकता है, तो डॉलर के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट करीबन 74.30 तक देखने को मिल सकता है। तो रुपी आज डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। तो गोल्ड के अंदर खरीदारी करके चलें, क्रूड के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं और डॉलर के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल अनुज, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और कमोडिटी बाजार का अपडेट हमें बताने के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। चलिए अब एफआईआर के एक्शन में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बता देते हैं। 2 रिपोर्ट्स हमारे पास। एसबीआई पर सीएलएसए की राय आई है, खरीदारी की राय इन्होंने दी है। लक्ष्य जो है यहाँ पर बढ़ा दिए हैं, 330 से लक्ष्य बढ़ाकर 360 कर दिए हैं। इनका कहना है कि पेंडेमिक ईयर यानी कि कोरोना के बावजूद 10% का आरओई कंपनी ने देखा है। साथ ही इन्होंने FY21 की स्लिपेज जो है उसे भी घटा दिया, जिसके चलते 6 से 12% की अर्निंग इंक्रीज हमने यहाँ पर देखी है। इसके अलावा इन्फोसिस पर नोमुरा की राय आती हुई दिखी है। खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है। लक्ष्य जो है 1335 ये दे रहे हैं। खरीदारी की राय खास तौर से इंडस्ट्री की लीडिंग ग्रोथ को देखते हुए, कंपनी की काबिलियत को देखते हुए यहाँ पर दी है। और साथ ही कंपनी जो लार्ज इंटीग्रेटेड डील्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके चलते भी नोमुरा का भरोसा इन्फोसिस पर बढ़ता चल रहा है, जिसकी वजह से खरीदारी की यहाँ पर राय आती हुई दिख रही है। चलिए इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।